पाक फौज की जानिब से मुतअद्दिद ऑपरेशंस और तवील क़याम अमन के बाद बलूचिस्तान में दहशत गर्दी ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया है। एक रोज़ में बलोच मुसल्लह गिरोह ने मुतअद्दिद हमलों का दावा किया है, जिनमें कोयटा के मरकजी बाजार में पुलिस और सरियाब में SHO की गाड़ी पर और अगले रोज़ बोलान में रेलवे ट्रैक पर हमले शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से 7 अप्रैल को BNA के सरबराह मुसल्लह मुज़ाहमत कार गुलजार इमाम की गिरफ्तारी का ऐलान किया गया, जिसके बाद शिद्दत पसंदी के वाक़यात में तेज़ी नज़र आती गई। इंडिपेंडेंट उर्दू ने तजियाकार और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर आमिर राना से इस रुझान के हवाले से पूछा तो उनका कहना था कि इस गिरफ्तारी का गुज़श्ता साल से सुनने में आ रहा है। ये तो इंसर्जेंसी की रफ्तार है जो कभी कम और कभी तेज़ हो जाती है। मेरे ख्याल में इन वाक़यात का गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हमलों में तेज़ी है, कुछ अरसे के बाद कमी और फिर तेज़ी आती है। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में महकमा इंसदाद दहशत गर्दी CTT की जानिब से 29 मार्च को एक ट्वीट में बताया गया कि मुसल्लह गिरोहों BLA, BLF और BRG ने 7 मोबाइल टावर्स को तबाह और 2 तामीराती साइट्स को मुतासर किया है, जबकि रेलवे ट्रैक और गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिका में मुकीम सहाफ़ी मलिक सिराज अकबर, जो इंसर्जेंसी और शिद्दत पसंदी पर गहरी नज़र रखते हैं, वो समझते हैं कि गुलजार इमाम की गिरफ्तारी का मुसल्लह तंजीमों खुसूसन उनकी अपनी तंजीम पर गहरा असर पड़ेगा। मलिक सिराज अकबर ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि गुलजार बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का बड़ा मनसूबा साज था। मेरा नहीं ख्याल कि उनको जल्द ऐसा लीडर दोबारा मिल सकता है। इस गिरफ्तारी के बाद लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं। वो खौफज़दा भी होंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तानी हुकाम को गुलजार से कोई मालूमात हासिल होती हैं तो मैदान में मौजूद लोगों की गिरफ्तारी का ख़तरा हो सकता है। मलिक सिराज के बकौल गुलजार इमाम वो बंदा है जिसने ब्रह्मदाग बुगटी से इख्तलाफ किया, उसने अलग धड़ा बनाया। मनसूबा साजी बड़ा मुश्किल काम है। ये तंजीमें इस गिरफ्तारी के बाद तकसीम का शिकार हो सकती हैं। मुल्क में शिद्दत पसंदी के मामलात को मॉनिटर करने वाले इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला खान कहते हैं कि बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी के वाक़यात में तेज़ी पिछले साल अगस्त से देखने में आई है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2022 में 12 हमले, सितंबर में 7, अक्टूबर में 14, नवंबर में 9 और दिसंबर में 17 हमले रिकॉर्ड किए गए। इसी तरह रवां साल जनवरी में हमले कुछ कम हुए, जो तादाद में 9 थे, जबकि फरवरी में इन हमलों की तादाद 22 हो गई। अब्दुल्ला खान के मुताबिक TTP अब बलोच अक्सरियती इलाकों में अपना नेटवर्क बना रही है। पहले ये गिरोह सिर्फ पश्तून इलाकों में जैसे कोयटा और शुमाली बलूचिस्तान में मौजूद थी, जहां उन्होंने अपनी वलायतें भी कायम की हैं। माजी में भी BLA और TTP के दरमियान ताल्लुकात रहे हैं। ये एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला भी करते हैं। ये ताल्लुक अब भी मौजूद है। दाइश पहले से बलोच इलाकों में सरगर्म है। अब्दुल्ला खान कहते हैं कि रवां साल फरवरी में तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से एक नया ग्रुप भी मंजर आम पर आया है, जिसने सिब्बी के करीब पुलिस ट्रक पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान में जारी अस्करियत पसंदी के वाक़यात को सरदारों के पैरोकार के दरमियान बेरोज़गारी और माशी हालात के बायस लड़ाइयाँ करार दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सन 2017 में असलम इच्छू ने BLA का अलहदा धड़ा बनाकर हरबियार मरी ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, और जब उसने अपने बेटे को खुदकुश हमले के लिए भेजा तो उस वक्त से हालात तब्दील हो गए हैं। इससे कबल डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच भी पढ़ा लिखा था, जबकि असलम अच्छू के बाद बशीर ज़ेब ने भी एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया, जिसने पढ़े लिखे लोगों को मुतासिर किया, जैसे शारी बलोच वगैरह। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ब्रह्मदाग बुगटी और हरबियार मरी से मुज़ाकरात करके या बलोच सरदारों को काबू में करके बलूचिस्तान में अमन लाया जा सकता है, तो अब ये मुमकिन नहीं रहा। उनका असर और रसूख कम हो गया है और BNA का क़याम इसकी मिसाल है। BLA मजीद ब्रिगेड के कराची में हमले हुए, इसके लोग भी कराची से गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह सिंध में शिद्दत पसंदी हो रही है। सिंधु देश की इंसर्जेंसी की शिद्दत कम है, लेकिन इसके हमले हो रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।